कंपनी में, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपनी में जो एक अच्छी कंपनी है, जो आईडीएसए की मेंबर है, जिस कंपनी में आप जुड़ना चाहें उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। और अब समस्या आती है कि उस कंपनी के टर्म्स को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को समझ के, उस कंपनी के प्लान को समझ के हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए सफलता के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस। लेकिन सक्सेस जो सफलता है वो यूं ही नहीं मिल जाती। सफलता के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, लीडरशिप क्वालिटी सीखने की जरूरत होती है, एक एक स्टेप को चढ़ के चलने की जरूरत होती है। क्योंकि किसी भी सेक्टर में सफल होना, एंट्री कर जाना तो आसान है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग जैसे व्यापार में एंट्री कर जाना बहुत आसान है, लेकिन सफल हो जाना बहुत कठिन है। लिहाजा 99.99% लोग इस सेक्टर में असफल हो जाते हैं क्योंकि वो सीखने का प्रयास नहीं करते। अब सीखने के क्रम में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ड्रीम देखना, सपना देखना। आप अगर हिंदी में लिखें सपना, सपना, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, स प और ना। सपना में खुद ही छिपा हुआ है कि सपना क्या आप देखें। और सपना क्या होता है? जो हम रात में सोते हुए देखते हैं वो सपना सपना नहीं है। जो हम दिन के उजाले में अपने खुली आंखों से सपना देखते हैं वो सपने जो मेरे तन मन को झकझोर कर रख देता है वो सपना सपना होता है। तो नंबर एक सपना में नंबर एक शब्द जो है 100, उसका अर्थ होता है समय। दूसरा जो होता है प, उसका अर्थ होता है पैसा। और तीसरा जो है उसका अर्थ होता है नाम। अब देखिए, आप बहुत रेयर केस में आपने ये देखा होगा कि सपना को किसी ने ब्रीफ किया हो। 100 का मतलब समय। इस सेक्टर में सपना का अर्थ होता है 100 मतलब समय, मतलब समय की आजादी। समय की आजादी का अर्थ क्या होता है? समय की आजादी का अर्थ होता है आप अपने काम को अपने अनुसार कर सकते हैं। आप अपने काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल काम कर लीजिए फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ना भाई, काम करना पड़ेगा। काम के तरीके चेंज हो जाते हैं, काम के घंटे चेंज हो जाते हैं, काम का तरीका चेंज हो जाता है, काम का पैटर्न चेंज हो जाता है। काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर काम आपको अपने अनुसार करना है। अब आप ड्यूटी से कंपैरिजन करिए। अगर कहीं आप नौकरी करते हैं, वहां अगर मालिक ने आपको 8 बजे बुलाया, आपको 8 बजे जाना है। शाम को 9 बजे छुट्टी होती है तो 9 बजे छुट्टी होती है। परिवार को 1 घंटा देना है तो 1 घंटा आपको मात्र देना है। इस सेक्टर में क्या होता है? इस सेक्टर में आपका खुद का व्यापार है। आप समय अपने अनुसार निर्धारित कर लेते हैं। जैसा कि हम अक्सर वीडियो में बताते हैं, आप चाहे तो अपना सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा रख लें। आप चाहे तो शाम का 2 घंटा रख लें। आज सुबह मेरी बात हो रही थी, एक रेलवे के टेक्नीशियन है, उन्होंने कहा कि सर सप्ताह भर समय नहीं होता लेकिन 2 दिन हमारी छुट्टी होती है। उस 2 दिन में मैं पूरा 8-8, 10-10 घंटा इस काम को देता हूं, बाकी दिन नहीं दे पाता हूं। तो ऐसा भी हो सकता है। आप समय को अपने अनुसार मैनेज करते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप कहीं भी घूमने चले जाते हैं, कहीं भी टहलने चले जाते हैं, कहीं भी टूर पे चले जाते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया घूमने चले जाते हैं, उसके बावजूद आपका काम प्रभावित नहीं होता है। यह होता है समय की आजादी। अब दूसरा है पैसे की आजादी। पी 100 प से पैसा और पैसे की आजादी। पैसे की आजादी का मतलब क्या होता है? हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, हम जिस चीज पे हाथ रख दें वो चीज हमारी हो सकती है। इस टाइप का होता है पैसे की आजादी, मनी फ्रीडम। ना सपना, ना से है नाम, शोहरत। नाम से नाम, शोहरत। क्या चाहिए मनुष्य को जीवन में? समय की आजादी, पैसे की आजादी और नाम ढेलेवर का भी नहीं। तो ये भी अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या होता है कि आपका शोहरत भी हो, आपका नाम भी हो, हजारों लाखों लोग आपको आपके नाम से जाने। आप जहां खड़े हो जाएं वहां सेल्फी खिंचाने के लिए लोग लाइन में लग जाएं कि सर एक सेल्फी मेरे साथ, एक सेल्फी मेरे साथ, एक सेल्फी मेरे साथ। तो इस तरह का जो नाम है
ये है पहला। जब आप ड्रीम अपना लिखेंगे, केवल बोलेंगे नहीं, आप लिखेंगे, डायरी में लिखेंगे। डायरी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें लिखिए, और जैसे जैसे सपना पूरा होता जाए आगे के और सपने लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, तब जाके ये एक कंप्लीट आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा। अब दूसरा है प्लान। अब आपने ड्रीम देख लिया, अब उसके लिए प्लान बनाइए। प्लान क्या क्या करना है? प्लान हमें करना है कि जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी के प्लान को सबसे पहले रट डालना है। बिल्कुल A to Z प्लान को रट डालिए। उसके बाद उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरी डेप्थ जानकारी। जरूरी नहीं कि 100% प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाए, 10-20 प्रोडक्ट के बारे में डेप्थ जानकारी ले लीजिए, उसका डेमो सीख लीजिए। प्लस में लिस्ट बना लीजिए, क्या क्या आपको सीखना है प्लान में। नंबर 1, आपको प्लान देना सीखना है। नंबर 2, आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। नंबर 3, आपको लिस्ट बनाना है। नंबर 4, आपको फॉलोअप कैसे करना है ये सीखना है। नंबर 5, कॉल पे बात कैसे करना है ये सीखना है। नंबर 6, ड्रेसअप कैसे रखना है ये सीखना है। ये सारा कुछ प्लान में आता है। ये सारा कुछ आपको सीखना है कि कैसे हम लोगों से बात करें, कैसे फेसबुक पे लाइव आए, क्या हमारा ड्रेसअप सेंस होगा, क्या हम बात करें, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, कैसे हम सेमिनार के लिए प्रेरित करें, कैसे हम फॉलोअप करें, कैसे हम प्लान दें। प्लान देने में पेपर हमारा कैसा होना चाहिए, प्लान देने में हमारा पेन कैसा होना चाहिए, प्लान देने में हम किस तरफ बैठे, लोग किस तरफ बैठे, ब्लैक बोर्ड पे किस तरह से बोलना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे किस तरह से लिखना चाहिए, ये सारा कुछ प्लान में आता है। अब आपने ड्रीम में देख लिया, प्लान भी समझ लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन आप एक्शन नहीं करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं। तो सिंपल वही बात है कि आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, किस चीज में? अभी आपने रोड पे चलाना स्टार्ट नहीं किया है, आपने उसको किताबों में सीख लिया है कि ऐसे एक्सीलेटर दबाएंगे, ऐसे ब्रेक दबाएंगे, ऐसे गियर दबाएंगे, और ऐसे हैंडल वो करेंगे, और ऐसे ऐसे गाड़ी चलती है। लेकिन आप सीखेंगे कब? जब आप रोड पे निकलेंगे, तब आप सीखेंगे। किताबों में केवल पढ़ लेने से नहीं सीख जाएंगे। तो किताबों में पढ़ने का अपना वैल्यू है, लिखने का अपना वैल्यू है, और एक्शन का अपना वैल्यू है। सब कुछ सीखने के बाद सबसे ज्यादा सिखाने वाला अगर कोई है तो वो है मार्केट। मार्केट, लोग आपके, जिनके पास जाकर आप रिजेक्शन झेलने वाले हैं, जिनके पास जाकर आप प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिनके पास जाकर आप ना सुनने वाले हैं, जिनके पास जाकर आपके मुंह पे दरवाजा बंद होने वाला है, जिनके पास जब आप जाएंगे तो आपका मजाक उड़ने वाला है, वो एक्चुअल जो टीचर होता है वो है एक्शन। जब आप उस एक्शन को झेलेंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे, उनके साथ माथापच्ची करेंगे, उनको समझाएंगे, उसमें जो धीमे धीमे आनंद प्राप्त होने लगता है उसको बोलते हैं एक्शन। और जब आपका ड्रीम हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, तब जाके आपके पास आती है सफलता। तब जाके आप मिलती है आपको सफलता। तो सफलता प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है जितना कि हम सब लोग समझते हैं। केवल हम जुड़ गए, ज्वाइन कर लिया, किसी के कहने से हमने ज्वाइन कर लिया, किसी ने समझा दिया, हमने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब तो हो गया मेरा बेड़ा पार। तो इससे आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। आपका बेड़ा पार तब होगा जब आप एक एक स्टेप को धीमे 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 फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ा रोल जो है वो है ड्रीम का। सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपका प्लान का, जो हमने एक एक पॉइंट आपको ब्रीफ करने का प्रयास किया। और तीसरे नंबर पे सब कुछ आप कर लेंगे, लेकिन अगर एक्शन नहीं करेंगे तो भी आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो तीसरे नंबर पे एक्शन, एक्शन इन द फील्ड, एक्शन इन द मार्केट, एक्शन अपने लोगों के बीच में। ये तीनों स्टेप जब आप एक एक स्टेप करके फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप करके सीखेंगे,
तब आपके पास आती है सफलता, सक्सेस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर करिए। और मैं कोई भी विशिष्ट कंपनी की बात नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं और उसी के विषय में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपके ही लोग उससे सीखेंगे।